नमस्कार, माहौल क्या है में आज मैं कुंडली मनेसर ईस्टर्न पेरिफेरल जिसको कहा जाता है उस पर हूँ। और ट्रैक्टर रैली पर देखिए आप पीछे आज यहाँ निकले थे काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर पर किसान अपना ट्रैक्टर मार्च लेके, और मैं माहौल क्या है जानने के लिए आया तो मुझे इधर 10-20 ट्रैक्टर रुके हुए थे, इन लोगों से बात शुरू की। तो पहले ये बताइए, पहले तो मैं इन्हीं के साथ बैठा, ये देखिए एक बिटिया है किसान की, ये बड़ी स्पीड में ट्रैक्टर चलाए जा रही थी, ये सीखा कहाँ? घर पे अपने सीख नहीं सकते, किसान का जग था सारे काम हमें। आप कहाँ की हो? बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। तो ट्रैक्टर मार्च के लिए आई थी या आंदोलन में पहले से आप आ रही हो? 25 दिन हो गए यहाँ भैया, मार्च के लिए स्पेशल ना आई, मैं 25 दिन से यहीं हूँ। तो ये ट्रैक्टर साइज में भी तो बहुत बड़ा लग रहा। तो फिर मतलब अब यह बात पे मेरे पे मुकदमा होगा, यू आपका बड़ा ट्रैक्टर लेकर पहले छोटा लाई, अब यह बात पे मुकदमा लिखा जाएगा, तुम बताओ। यू बवाल हो रहा है, छोरी ट्रैक्टर लिया, छोरी ट्रैक्टर लिया, कुछ मैंने कुछ ऐसा कहा कर दिया मैंने ऐसा, भैया आपका ये बड़ा ट्रैक्टर है, यहाँ पे मुकदमा लिखवा दो तुम। अरे हम क्यों मुकदमा लगाए? तो कह रहे हैं सब भैया, नु कह रहे हैं आपका यू बड़ा ट्रैक्टर लिया, यू मैंने कुछ गलत करा, बड़ा लिया, बड़ा मिला, बड़ा लिया। अच्छा एक बात बताओ, मेरे बाबा जी का बड़ा ट्रैक्टर था, बाबा जी ने बड़े ट्रैक्टर को दिया कि बेटा तो जाओ। ये सीखा कहाँ ट्रैक्टर? अभी तो बताइए, दोबारा कर दिया ये सवाल, घर सीखो अपने, प्रैक्टिस यहाँ करिए आके। मैं ये कह रहा हूँ, खेत में चलाना ट्रैक्टर दूसरी बात है, ये एक्सप्रेस वे पे चलाना दूसरी बात है। भैया देश चला दें जो छोरी छारी, देश चलाना कितनी बड़ी बात है, ट्रैक्टर तो कुछ भी ना, देश चला रखा छोरी ने, तो ये ट्रैक्टर कितनी बड़ी बात है, तन्नक्सी सी मेरे हिसाब से। तो ये तो बिल्कुल सही बात कही, देश क्या दुनिया कितनी। बिना नारी के ये जो सब बोल रहे हैं, औरतें घर जाओ, बच्चे घर जाओ, बिना नारी के कौन से नेताजी ऐसे हैं जिस नेताजी का मतलब नारी से ना हो, या उनकी मम्मी हो, उनकी बहन हो, या उनकी पत्नी हो, बोल रहे हैं कि औरतों को घर भेज दो। औरत सहयोग नहीं कर सकती जब औरत देश चला सके, हर चीज में तुम्हें औरत की जरूरत, अपने वंश चलाने में तुम्हें औरत की जरूरत है, तो फिर औरत क्यों नहीं कर सकती आंदोलन में? ऐसा कौन सा आंदोलन है भैया जिसमें औरतों ने समर्थन ना करो? बताओ तुम मुझे। 1947 वाला ही देख लो, तुम झांसी की रानी देख लो, कितने सारे रानी पद्मावती जी है, उन्हें देख लो, सब में सहयोग करो। अब कैसी कहावत बता रही है जो औरतों ने घर भेज रहे हैं? अरे भैया इतना बोलती हो, नेता हो? अरे नेता ना हूँ भैया, मैं बोलूँ भी नहीं, यू लोकतंत्र में मना है कि बोलो मत, वो सच बोलने में इतना जितना फर्राटेदार ट्रैक्टर चला रही हो उतना ही तेज बोल भी रही। लोकतंत्र में बोलना मना है, अब सच बोलने में कहा बता रही है, सच ही तो बोल रहे हैं, युवाओं को आवाज, किसानों की आवाज देश तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पूनम पंडित है, पूनम पंडित। तो किसान यूनियन की नेता हो? भैया मेरे नेता पेता ना हूँ मैं, किसी की मैं क्या बार बताऊँ, किसान परिवार से हूँ। अब यहाँ जितने भी सारे नेता आ गया किसान यूनियन के या काई के, सब किसान है, या नेता ही समर्थन कर सके या आंदोलन में, हम ना कर सकते हैं? ऐसा क्या गुनाह कर दिया हमने? अच्छा एक बात बताओ, जब सरकार से बात हो ही रही थी तो ये ट्रैक्टर लेके घूमने की क्या जरूरत थी, दिखाने की ताकत की, हमारी ताकत देख लो, दबाव बना रहे हो? ठीक है, सीख रहे हैं हम तो, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, कुछ आप आ गई। या हाईवे पे ट्रैक्टर चलना मन है, या हाईवे पे किसानों का आना मन है, या हाईवे पे किसान को ट्रैक्टर नहीं आ सकता? यू भारत सुना ट्रैक्टर, यू हमारा ना ट्रैक्टर, हम भारत सुना, हम कहीं दूसरे देश से आए? कुछ आप बता गए अगर हमें। जब बातचीत हो रही, सरकार तो कह रही, बातचीत तो तुम देख रहे हो, 7वें दौर की बातचीत होगी, 8वें की चल रही है, बताओ तमी। तो ये ट्रैक्टर चला के मांग मनवा लोगे? अरे हम प्रैक्टिस कर ना सके ट्रैक्टर की, यो हमें भी कुछ मुकदमा बना कि ये ट्रैक्टर ना चला सके, ये प्रैक्टिस ना कर सके, यहाँ में भी कुछ मुकदमा बना है? हद की बात कर रहे हो भैया आप भी। अच्छा ये ट्रैक्टर में तेल वेल? यू तेल वेल मेरे बाबा जी ने डलवाया, और बताओ हमें क्या जरूरत है डलवाने की? हमारे बाबा जी ने डलवाया यू तेल, बाबा जी का ट्रैक्टर है यू। सक्षम है आज के किसान, तेल डलवा सकते हैं हम। चाह रहे हैं पर हाँ, अगर ये इतना बड़ा ट्रैक्टर हमारे पास है तो ये तेल से ही चलता है, ये हमें पता है पहले से, तेल भी डल सकता है इसमें। हाँ बात बताओ। हाँ जी। गवर्नमेंट ने तेल डलवाती है, इसमें हम तो किसान तेल डलवा रहे हैं। अरे आज ही डीजल का दाम भी बढ़ा इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं दाम बढ़े तो गवर्नमेंट बढ़ाती है, जितनी मर्जी बढ़ा रही है, कोई तो नहीं है, जानबूझ के बढ़ा रही है। किसान खेती कर रहा है, वो डीजल फूक कर रहे हैं, वैसे पानी से तो कर नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकार, देखो अभी सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी थी, सुप्रीम कोर्ट में उस 8 तारीख को कोर्ट डेट दे रही थी, तो सरकार ने कहा अरे नहीं, हमारी किसानों से बातचीत सही तरीके से चल रही है, रास्ते पे चल रही है, आप डेट थोड़ा बढ़ा दो, 8 तारीख की हमारी बात होनी है, शायद कोई रास्ता निकल जाए। तो आपको सरकार की बात पे भरोसा क्यों नहीं है? आज भरोसा नहीं है, अब तक 8 मीटिंग हो चुकी सरकार के साथ में, अभी कोई कुछ निकला उसमें से? कुछ नहीं निकला। हम तो 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, हम 26 जनवरी ट्रैक्टर चलेंगे लाल किले में, रिहर्सल कर रहे हैं, रक्षा कर लें जी हम। 26 जनवरी को बहुत इज्जत बढ़ जाएगी देश की। क्यों नहीं बढ़ेगी इज्जत? जब एक बताइए, इज्जत इसमें कौन सा, ये किसान इतने दिन 40 दिन हो गए हमें बैठे हुए, क्या बात उन्होंने हमारी सुनी?
मीटिंग कर लेते हैं, मीटिंग से क्या होता है? जब 26 जनवरी जो चीज हमें चाहिए ही नहीं वो हम पे लागू क्यों कर रहे हो? देश का किसान 26 जनवरी में शामिल ना हो सके, भैया तुम मुझे बताओ ये बात। ये 26 जनवरी में देश का किसान ना जा सके, कितने खुशी का माहौल होगा देश में कि देश का किसान भी जा रहा है, देश का किसान भी। कुछ और ट्रैक्टर वालों से बात कर लें। कर लो जाओ। आज किसान ट्रैक्टर पर ही पूरा ईस्टर्न पेरिफेरल पे जिधर देखिए इधर से उधर से आए जा रहे हैं। कहाँ से आप लोग आए? मुजफ्फरनगर। तो ये ट्रैक्टर मुजफ्फरनगर से लाए? नए मुजफ्फरनगर ला रखे उस पे बॉर्डर पे? गाजीपुर बॉर्डर पे। आज 43वां दिन आज हमको। अरे तो ये ट्रैक्टर ले जाओगे घर की इधर ही घूम? नहीं, यहीं पे रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं आएंगे, जब तक यहीं पे रहेंगे। अरे भाई काला कानून वापस होने की तो बातचीत होगी। अभी तो कल बातचीत होनी थी। बातचीत होने के लिए आपके नेता बोल के आए थे, उसके पहले ये पूरा इधर से उधर लेके आप ट्रैक्टर घूमे फिर रहे हो। ये तो 26 जनवरी का ट्रेलर दिखाया सरकार को। 26 जनवरी को दिल्ली जाना है ना, लाल किले पे। रिहर्सल है। और एक महीने से ट्रैक्टर हमारे ठल्ली खड़े थे, इन्हें भी तो घूमना चाहा ना। एक महीने ठल्ली खड़े थे यहाँ से बॉर्डर पर। अच्छा, इसकी बैटरी डाउन ना हो जाए? टायर नहीं डाउन नहीं, एक बार ये भी तो चाह के हमें चला फिर ठल्ली भी तो नहीं एक जाल उठ सकते हैं। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से जो है सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि हम कई सालों से जो है जब से देश आज़ाद हुआ हमारे जो है जवान भाई परेड करते थे 26 जनवरी को। अब क्या जो है हमारा भी जी कर रहा है 26 जनवरी को परेड करने का। हमारे भी तो ट्रैक्टरों का भी तो मन करा चमचमाती हुई रोड पर चलने का। वो हमारे बैलों का भी करा, जोटों का भी करा है। तो अब का जो है हमारे किसान भाई जो है 26 जनवरी पर परेड करेंगे। अच्छा, तो ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे आप धमकी दे रहे हो? अरे धमकी, ये धमकी क्या है भाई? ये तो लोकतंत्र है, अब अपनी मर्जी है भाई। हम तो चाह रहे देश की सेवा करेंगे, अपने देश भाइयों को पता होंगे ना, हम भी तो जो है कर सकते हैं ना परेड। अरे दुनिया में हम 26 जनवरी को अपनी ताकत दिखाते हैं, हम अपनी एकता दिखाते हैं, हम अपनी अखंडता दिखाते हैं। पूरी दुनिया हमारे गणतंत्र दिवस के परेड को देखती है, हमारी ताकत को देखती है। आप कह रहे हो उसमें हम बैल घुमा दें, उसमें हम ट्रैक्टर घुमा दें, ऐसे होता है क्या? ये भी तो एक ताकत ही है। पूरे वर्ल्ड को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान में जो है क्या क्या चीज़ है। ये भी ताकत है, किसान भाइयों की भी जो ताकत है ये भी तो पूरी दुनिया देखेगी। कैसे एक में 43 दिन होली हम सड़कों पर पड़े, पूरा वर्ल्ड देख रहा। ये तो तानाशाह हिटलर वाली सरकार होगी ये तो। अरे तानाशाह सरकार रहती तो आपसे 8 बार बात करती। आपसे बात करने के लिए आ रही है, वो तो कह रहे हैं हम किसानों से बात कर रहे हैं, और ये मुट्ठी भर किसान जो है दिल्ली को चारों तरफ से घेर के बंधक बनाना चाहें। मुट्ठी भर की, ये तो मुट्ठी भर किसान तो लोगों को बोगला रहे। मुट्ठी भर किसान दिखाई दे रहेगा आपको? ये मुट्ठी भर किसान है, कितना बड़ा काफिला था। ये तो हमारी परेड शुरू हुई है आज, और 26 जनवरी के लिए रिहर्सल चल रही है। अभी तो हमारे ट्रैक्टर 2-2 पहियों पर घूमते हैं, वो तो अभी पूरा वर्ल्ड ने देखा ही नहीं। हमारे ट्रैक्टर सीधे होकर घूमते हैं, मोटरसाइकिल चलती है एक पहिए से, तो वो तो अभी देखे ही नहीं। हमारे जो है झोटे पांठाल हैं, हमारे फावड़े नहीं देखे पूरे वर्ल्ड ने। ना हमारी बलकटी देखी, ना हमारी जेली देखी, ये तो देखे ही नहीं। तो वे भी उनकी भी तो नुमाइश करनी है। मैं देखो, आज आपने ट्रैक्टर रैली निकाला, ट्रैक्टर मार्च, आपको कहीं किसी ने रोका? नहीं, हाँ? नहीं लोग तो हर आज तो हमने सरकार को ये ट्रेलर दिखाया। अगर सर ट्रेलर दिखा, इस ट्रेलर मैं कह रहा हूँ, जब आप आंदोलन कर रहे थे तो ट्रैक्टर मार्च की जरूरत क्या थी? ट्रैक्टर मार्च के हमारे ट्रैक्टर ये खड़े थे एक महीने से। हमने सोचा इनको स्टार्ट कर रहे थे, कहीं बैटरी डाउन तो नहीं हो रही इनकी। 26 तारीख की परेड के लिए तैयार कर रहे हैं इनको, कहीं ट्रैक्टर की बैटरी डाउन ना हो जाए, गियर बक्से का जाम ना हो जाए। तो इन ट्रैक्टर में आज ये फटाफट दौड़ रहे। 26 तारीख को दौड़ा के ज़्यादा करता हुआ कार की डाल चलेंगे, जैसा कार चलेगी। एक बात बताओ जी, आपके पास कितना खेत है? खेत 50 बीघा। 50 बीघा। आपके 80 बीघा। आप पे 100 देख लो, यही बात सरकार कह रही है। ये जो बड़े किसान है ना, 100, 80, 50 बीघे वाले, इन्हीं को ज़्यादा परेशानी है। और ये कानून जो है छोटे किसानों के लिए है। देश में 80% छोटे किसान हैं जिन पे 4 एकड़ 6 एकड़ खेत नहीं है। आप जैसे गिनती के किसान हैं। किसान तो सब बराबर है, चाहे 1 बीघे वाला है चाहे 1000 बीघे वाला है, किसान तो किसान है। समझ, परेशानी तो सबको ही है। अभी आप देख लो डीजल पेट्रोल कहाँ ले जाकर छोड़ दिया। अभी तो आपकी मीडिया तो ये भी नहीं बता रही कि मोदी जी और अमित शाह ने क्या गेम खेला। सिलेंडर कहाँ से आए फ्री जो दिए, ये जो किसानों को सिलेंडर दिए मजदूरों को, ये फ्री कहाँ से आए? आपकी मीडिया से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ आप कहाँ से फ्री दिए ये?
है कोई जवाब? मैं बताऊं इस चीज़ का जवाब। हमारे महानगरों में जो सिलेंडर पाइपलाइन बिछ गई, वे सिलेंडर बचे, वे वेस्टेज न चले जाएं, इसलिए इन्होंने जो है वो सिलेंडर पब्लिक में देकर भाई लूट ली। अब 750 अरे मैं सुनो तो 750 रुपए का सिलेंडर अरे आपको मालूम है उस सिलेंडर की वजह से मोदी जी क्या कहते हैं, बीजेपी वाले क्या कहते हैं, सरकार क्या कहती है, उस सिलेंडर की वजह से गरीब माताएं बहनें जो लकड़ियां बिना करती थी रसोई जलाने के लिए, जिनके आंखों से आंसू निकलता था, पाइप से फूकते फूकते रह जाती थी। आज़ादी के इतने साल के बाद उन्होंने सिलेंडर दे करके कितना उनके घर को रोशन कर दिया। देखिए आंसू तो अब निकलेगी उनकी। 750 रुपए की गैस जाकर तो देखो, हमारे गाँव में देख लो, अगर 50 सिलेंडर महीने धरे हो, 50 धरे होंगे, धरे मिलेंगे, पैसे कहाँ था होंगे 750 रुपए। ये तो एक लोगों को आदत डालनी थी सरकार को कि भाई जो है एकदम से पैसे बढ़ाओगे तो हाँ हो जाएगा देश में। ये तो शायद धीरे धीरे सब्सिडी बढ़ाते गए, खत्म करते गए, बढ़ाते गए, खत्म करते गए। अब देखो एक महीने में 100 रुपए बढ़े, कोई चिल्लाया? मजदूर आदमी मर गया बेचारा। जब अच्छा सुनो, इस ट्रैक्टर मार्च में बहुत सारे किसानों ने ट्रैक्टर को ऐसे सजा रखा है जैसे दूल्हे की गाड़ी हो। इस मार्च में जब निकले, ये बारात में जा रही है? ये आज आज़ादी की बारात के लिए रिहर्सल हो रहा है। आज़ादी की बारात है ना 26 तारीख की, उसकी तैयारी में हो रही है। तो पूरे देश का त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व है, उससे अच्छी बारात कहाँ हो सके हिंदुस्तान में, या हो सकती है? आप बताओ भाई एक बात बताओ, मैं ये बोल रहा हूँ किसान तो हमेशा अपनी बात रखे, इस तरह से दबाव तो नहीं बनाए। आप एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो। कल बातचीत है तो चलो हजारों ट्रैक्टर निकाल देते हैं, थोड़ा इधर जाम लगा देते हैं, उधर तो सरकार के दिमाग में आएगा कि ये तो किसान मान नहीं रहे, कहीं 26 को भी यही ना कर दे। नहीं, अगर किसान दबाव बनाता तो किसान के पास दबाव बनाने के बहुत तरीके हैं। किसान दबाव, ये दबाव नहीं बना रहा, ये तो रिहर्सल कर रहे। आप एक बात बताओ, पूरा देश है, स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्रता दिवस हो, उससे 20 दिन, एक महीना पहले तैयारी हो जा। क्या हम एक भी तैयारी कर रहे तो गुनाह कर रहे? किसान एक भी तैयारी नहीं कर सकता अपने साधन से। अच्छा एक बात बताओ, और ये जो है इस एक्सप्रेसवे पे इतनी तेज गाड़ियां चलती है, तो वहाँ ट्रैक्टर में कई लोग देख रहा हूँ ब्रेक मार रहे हैं तो खड़े हो जा रहे हैं, पता नहीं लगे ना लगे। इतना रिस्की, इतना लोगों का जीवन संकट में डालना, इस ट्रैक्टर का कुछ पता तो चलता नहीं, खेत में चलने वाली चीज़ ये 100 की स्पीड में चलने वाली गाड़ियों के बीच में उतार दी। अब आप एक बात बताओ, जिसके पास जो साधन होगा वो उससे ही तो जाएगा। जिसके पास झोटा बुग्गी है वो झोटे बुग्गी। आपने देखा झोटा बहुत से भैंसे ऐसे हो नात नहीं मानते, तो ट्रैक्टर भी जिस कंडीशन का है उसी कंडीशन में जाएगा। जब सरकार को, शासन प्रशासन को इतनी चिंता तो सभी किसानों को एक नवा दे दो, नवे से निकल जाएगी। कहीं टोल दिया? टोल किसान कहीं कर लिया टोल देगा? बिना टोल के घूम रहे हो। बगैर, देश हमारा है, हमें कहीं का टोल देना? आप बताओ कि ये जितने विधायक सांसद हो, आपने टोल दिया? आप बताओ, आपने कहीं टोल दिया? अरे मैं तो हर जगह। दिखाओ रे एक रसीद। अरे फास्टैग लगा, फास्टैग गाड़ी में। आप एक बात तो बताओ, ये लग रहा है फास्टैग तिरंगा और भारतीय किसान यूनियन, ये दोनों फास्टैग है। आप एक बात बताओ, आप पार कर जाओ, हम ना करें, हमारी गाड़ी में तो फास्टैग। आप एक बात बताओ, किसान से पूछ रहे हैं विधायक सांसद इतने घूम रहे हैं और इनके परिवार के जितने। अरे आप ही ने तो चुन के पहुंचाया। तो गलती हो जाती है, एक बार होती है, अब सजा थोड़े ही दोगे, फांसी थोड़े ही चढ़ेगे, भविष्य में नहीं होने की ऐसी। एक बात बताओ जी, आप, अभी मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने आज ही कहा है कि ये किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं, यहाँ कोई कोरोना का गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रहा है, ये इसके बाद जाएंगे पूरा कोरोना फैल जाएगा। सरकार से कहा है कि गाइडलाइन इनको फॉलो, आप बताओ कि सरकार ने कहा वहाँ कुछ कोरोना नहीं फॉलो कर रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताओ, वो उधर जो है जयललिता की साइड में उधर इलेक्शन हो रहा, कितनी कोरोना का उसका वो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये जो रोज ममता बनर्जी के विरोध में रैली निकल रही और जो पूरी भाजपा पूरी लगी हुई है, वहाँ कितनी उसका सोशल डिस्टेंस। बिहार चुनाव भी मैंने देखा था, बिहार चुनाव की किसी रैली में कोरोना का तो कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं हुआ था। तो आप ही बताओ, ये किसान पे ये सब चीज लागू हो क्या? ये किसान ही तबाह करने के लिए बच रहा। और ताऊ आप भी फिर रहे इसी में? और कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और घर जाओ। घर जाएंगे, भेज दो हमें भेज दो। जो हमारे से पीछे उसमें कि ना जो किसी तो वो करा, ये तो कोरोना का फायदा उठा के देश बनता, अपना इन्होंने कर लिया काम। यो एक बात बताओ, 2000 रुपये महीने पाते हो नहीं पाते हो? 2000 रुपये 4 खाते हमारे,
चार खाते जो एक में गए हों अजी हमें चाहते नहीं रुपए ना, हमें पैसे हमें चाहते ना, दान ना चाहता हमें तो हक्का मिल जाओ। एक बात तो हमें बताओ दान की जरूरत है ही सुनो, नहीं। और जिन्हें 2000 मिल भी गए, मुंजी का भाव 1865-80 का काट दिया था, और बिकी 1000, कितने हजार रुपए कितने गुना का नुकसान होगा किसान को। पूरी तहसील में बुढ़ाने में कहीं धान का वो नहीं था खरीद केंद्र। अभी 25 दिसंबर को मोदी जी कह रहे थे, कह क्या भी रहे थे, बटन भी दबाया था कि 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए पहुंच गए। अब 9 करोड़ देश में किसान है, उनके परिवार की बात छोड़ दो, और आप लोग चार बॉर्डर मिला के 1,00,000 2 लाख भी अगर हो तो क्या हो, पूरे देश के सामने आपकी कितने किसान हो। वे जो 9 करोड़ है, वे 9 करोड़ आके तो बैठ जाओ, वे 9 करोड़ आके बैठो ने। शासन ने, प्रशासन ने, सरकार ने कटवाई तो रेली, लोगों को 2-2 3-3 4-4 हजार रुपए देकर 3 घंटे में उठ गए। आके बैठो, 40 दिन बैठ के दिखाओ कोई अपने बच्चों को, परिवार को छोड़ के। हम मानना कि हाँ हम वापिस चले जाके, हम 40 दिन से बैठे हुए, 20 दिन बैठो आके। 20 दिन क्यों नहीं बैठते किसान के जो विरोध कर रहे वे, आके भी तो बैठो, बताओ भी तो अपनी समस्या कि हाँ हमें फायदा है मिला कोई आप लो, आपको आज लो, ऐसा जो बताओ फायदा है। किधर से आए आप? हम पलवल से, पलवल से, हरियाणा से? ना यूपी के, यहाँ गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के। खुर्सदपुरा से आए, खुर्सदपुरा जारचे के पास में खुर्सदपुरा गाँव। आप तो बुजुर्ग आदमी हो, घर पे रहे होते, ट्रैक्टर मार्च में कहाँ निकल लिए? अरे बुजुर्ग आदमी क्या, जब हमारी जान को आफत आ रही है, सहरे हवा बर्बाद कर दिए, हम घर में कहा करेंगे, बर्बाद तो हम यहाँ कर दिए। कहाँ जान को आफत आ रही, कुछ नहीं होने वाला, सब सही है कह रहे, हम नहीं कह रहे, सरकार कह रही। अजी ऐसा कुछ नहीं है, वे कानून ऐसे इतने कानून वापस नहीं लेंगे, इतने बिल्कुल मर मार करेंगे। यह MSP बनाती है, बाबा MSP पे कानून बना हुआ है, MSP पे कानून बना हुआ है, इस पर क्यों बना देगा? तक था MSP पे कानून, अभी तक था MSP पे कानून था, अभी तक तो ये कानून भी नहीं थे, अभी तक तो ये कानून भी नहीं थे। इन कानूनों को जरूरत क्या पड़ी जब MSP किसान के लिए कुछ नहीं कर रही, उद्योगपतियों के लिए कर रही है। हर साल DA बढ़ता को सरकारी कर्मचारी का, इसके 50 रुपये बढ़ाएंगे, इस पे क्या नाम है आपके गेहूं पे, गन्ने पे 4 साल हो गए आज तक कोई बढ़ाया नहीं रेट। पहला उसने अगले सरकार ने नहीं बढ़ाया, अब योगी सरकार ने नहीं बढ़ाया, तब क्या करें बताओ आप? DAP का दाम तो कम हो गया। DAP क्या दाम कम होगा? ये DAP को अपना रेट ठीक दो हमें, जैसा आज तक जब पहले है, जैसे उसका सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ती है, साल में एक बार उसकी बेसिक पे बढ़ती है, 2 बार DA मिलता, और जब तू लगा लो देश आज़ाद हुआ आज तक दे दो हमें DAP जो पूरे रेट पे दो, हमें कोई दिक्कत, कोई भी जरूरत नहीं है हमें सब्सिडी देने की या 2000 रुपये देने की, वापस ले लो जब सुन। एक बात बताओ, आप बोलते हो किसान, ये जो नौकरी पेशा लोग हैं वो क्या बोलते हैं मालूम है आपको? मैं पहले भी कहा, वो बोलते हैं कि किसान को सब्सिडी मिलती, उसका कर्जा माफ़ होता, किसान क्रेडिट कार्ड पे 4% पे लोन मिलता, वो अपना क्रेडिट कार्ड बनवा करके दूसरे को बाजार में पैसा चला देता ब्याज पे, उसको हर तरह का फ़ायदा मिलता, चुनाव आता तो उसका कर्जा माफ़ होता, और इसके बाद यही सबसे ज़्यादा। आज तक कर्जा माफ़ किसने करे बताओ? इसने योगी ने करे, बचा ज़्यादा पूरी यूपी में जो 25% करे, 75% नहीं करे। अच्छा सब्सिडी को मत दो, कुछ मत दो, हमारा जो जब से देश आज़ाद हुआ जो रेट था उसी रेट पे हर साल, जैसे सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ती है, एक बार बेसिक पे 2 बार DA, ऐसे ही दो, हमें कोई जरूरत नहीं है। सरकार कर रहे हैं वैसा तो बर्बाद करके रे, हमारे गेहूँ आज तक जो आज तक अब सो पहले अब बिक रही है मूंजी बिकी है अब 1000-1200, और अब क्या भाव बिक रही है? गन्ने की 0 आ रही है, आज तक रेट नहीं डिक्लेयर करा, लगा लो, और पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला हमें। आपको कितना खेत है? मेरे पे 25 बीघे ज़मीन है। तो आप पे कर्जा कितना है? कर्जा 10 लाख। बैंक का कितना है? बैंक का ही तो बता रहा हूँ मैं आपको, बैंक का ही बता रहा हूँ, जब पूर्ति पड़ती तो काय को आते हैं ना। इस बार धान कितने का बेचा? धान तो बेचा ही नहीं, 850-900, आज 1200 तक बस। कितना क्विंटल हुआ था? मेरा 90 कुंटल। 25 बीघे में 90? नहीं, कुछ गन्ना है, गन्ना भी आया मेरा, गन्ना बो रखा, 90 कुंटल हुआ, 90 कुंटल वही 1200, 1000, 800, 900 बेचा धान। बेचा। किसको बेचा? मंडी में, सरकारी रेट पे? सरकारी तो यहाँ है ही नहीं जी, कोई खरीद ही नहीं करी गवर्नमेंट ने, हमने मंडी में बेची, मंडी व्यापारी को? व्यापारी को
पैसा दे दिया उसने? पैसा, हाँ पैसा साथ के साथ दे दिया। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च 11 बजे निकाल लिया था और मैं साथ साथ घूमता रहा और मैं देख रहा था कि कितनी देर तक ये सड़कों पे रहते हैं। अब ये लौटने का वक्त है और मैं ये बताओ 4-5 घंटे हो लिए, कुछ खाया पिया? नहीं, कुछ नहीं खाया जी। अजी हम तो 6 महीना भी भूखे रह लेंगे। अरे यो ऐसा बता रहे हो जैसे आप योगी हो, 6 महीना भूखे रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं खाया। सवेरे से आज हमारी ट्रेनिंग चल रही है दिल्ली के चारों तरफ किसानों की ट्रैक्टर। हम इससे रैली भी काटेंगे और भी 26 जनवरी भी काटेंगे। फायदा क्या इससे हैं? फायदा क्या है? हम अपनी सरकार को दिखाना चाहते हैं हम कितने मजबूत हैं। किसान तो कह रहे हैं हम, सरकार तो कह रही है हम किसानों के साथ हैं। किसान कहाँ है हमारे साथ? आप सुनो जी थोड़ा। किसान कहाँ, सरकार हमारे साथ कहाँ है? हम थे सरकार के साथ कि सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है। काले कानून ले आई, उन्हें वापसी नहीं ले रही। वो कह रही है आप समझ नहीं पा रहे हो। ऐसा हम समझ खूब रहे हैं जितनी आंसू। हम उसी अन्न की रोटी खाते हैं। हम पढ़े लिखे भी हैं, अपनी खेती कर रहे हैं। आपके कितने खेत हैं? हमारा खेत है जी अपनों 50-100 बीघे खेत तो है ही है। यही तो बात है, मैं जिससे बात कर रहा हूँ ज्यादातर तो कह रहे हैं हमारे 50-100 बीघे खेत है। खैर ट्रैक्टर भी उसी के पास हो। हाँ, आप भी जानते हो इस चीज है तो उसी के पास हो। 10 बीघे वाला हम अन्न पैदा करते हैं। हम अपने उसकी जांच नहीं है नुकसान की नफा की। हम वापस पड़े हैं रोडन पे रात दिन अपनी सरकार से। हम यूँ कह रहे हैं इन कानून ने वापसी ले लो। सरकार लेने की हथियार नहीं है। एक्सप्रेस हाईवे पे जिस स्पीड में आप चला रहे हो, हाँ ट्रैक्टर तो आपको मालूम ही है इसमें स्पीड दी है जी वैज्ञानिक ने इतनी। ये हमारे नाम ने थोड़ी बनाया हो, वैज्ञानिक ने बनाया हो। ये हम तो गेहूं पैदा करते हैं, गन्ना पैदा करते हैं। इससे खेत में चलना था, आप एक्सप्रेस नहीं, हम ले रहे हैं ना इसकी। हम ट्रेनिंग कर रहे हैं दिल्ली में 26 जनवरी काटने की। ट्रेनिंग कर रहे हैं। सरकार जब बातचीत करने को 8 तारीख को राजी है ना, आप लोग कोरोना में मास्क लगा रहे, आके आप बैठ गए बॉर्डर पे, इसके बाद आप ट्रैक्टर लेके घूमने लगे। आज कह रहे हो 26 को फिर बैठ जा, फिर लेके घूमने लगे। सरकार बातचीत कर रही है तो उसको मौका दो। सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है, मैंने अभी कहा सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है, रास्ता निकल जाएगा। देखो 7-8 बार खोली मीटिंग तो 7-8 बार में तो कोई नतीजा भी निकला नहीं सरकार ने। हर बात जो तारीख पे तारीख धरती रहे सरकार, तो इस तरीका से कैसे काम चलेगा? और आप क्या बोल रहे हो, क्या उम्र है आपकी? मेरी जी 67। कोरोना से नहीं डर रहे? कोरोना किसान का कोई कोरोना हुआ, किसान का कोरोना नहीं होगा जी, क्योंकि वो हर वक्त 24 घंटे जाड़ा में गर्मी में खेती में रह रहा है, उसका कोरोना धोरे भी ना आया हुआ। यो तो उनका होगा जो एसी में लौट रहे हैं, एसी में सो रहे हैं। लग रहा है तुम भीड़ में कुछ बैठ गए हमें लेकर। अने हम तो चौड़े में 10-20 बीघे में काम फावड़ बजावे हैं। हमारा कोरोना कहाँ करेगा? कोरोना तो वहाँ करेगा जहाँ यहाँ जैसे बैठे हो, एक ही टेंट एक ट्राली में 20-20 लोग। किसी का कोरोना नहीं हो। अभी लो नहीं हुई हो जी हमारा किसी भी यारी रिश्तेदारी परिवार में नहीं। वहाँ भी जहाँ तनक छोड़ तो लो या कोरोना में इलेक्शन हो लियो बिहार में, इलेक्शन बिहार में हो लियो, हमारी एक काली कानून भी या कोरोना में आ गए। अब जब वहाँ में मंत्रालय में बैठे हैं ये हमारे मंत्री, वहाँ तो ये खूब घुच का बैठे हैं, जहाँ ये अपनी सभा करें, जहाँ अपना कोई उत्सव मनावे, तो इनका कोरोना कैसे ना हुआ जी, जो हमारा कोरोना कैसे हो जाएगा? बंगाल में देखो, बंगाल में रोज रैली हो रही है। साहब हमारा कैसे हो जाएगा? अब आप अपना ट्रैक्टर लेके निकलिए। अब दूसरे ट्रैक्टर वालों से बात करते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल पे मैं अलग अलग जगह जा रहा हूँ, अलग अलग लोगों से रुक रहा हूँ। रैली बहुत लंबी है, बहुत लंबी है जी। अब ये जो है तादाद में चल रही है, वापसी के दौर में है, तो इस वक्त मैंने सोचा कि इनसे बात की जाए कि जोश कैसा है, थकावट कितनी है और कल से उम्मीद कितनी है। कल की बैठक से उम्मीद तो अभी कुछ लगी ना आ रही, पर जोश पूरा है टहना। तुम्हारा भी तो बड़ा ही वाला ट्रैक्टर है? हाँ जी बड़ा ही है। कितना लगे 1 लीटर में कितना चले? 1 घंटे में कितना लीटर? 1 घंटे में लीटर का हिसाब नहीं है जी। 1 बीघे धरती जो होता है 1.5 लीटर 2 लीटर खा 1 बीघे में। रूटर पे हाँ। तो और हैरो टिलर पे खावे है 1.5 लीटर 1 बीघे में। तो अभी आज कितना खा लिया? आज खा लिया होगा 15 लीटर। देख रहे हो सब कितने रुपए है? इसका 1,000-1,200 का तो डीजल फूंक दिया। हाँ जी फूंक दिया, कैसे करें?
मूंजी आधे में बिक गई, हम तो ये मान लेंगे और कम हो गई। अभी धान कह रहे हो कम रेट में बिका तो 1200 का तेल फूक रहे हैं। और फूके के आगे के देख लो, बालक भूखे मरेंगे, बालक ने भूखे मरने के हो रहे हैं। क्यों जी? और क्या करें, सरकार सुन नहीं रही, दमादम हो रही है, क्या करें? सरकार सुन क्यों नहीं रही? बात तो कर रही। कहाँ कर रही है? टॉफी दे रही है प्लास्टिक की, प्लास्टिक की टॉफी दे दें, दबे ना दबावे, कुछ भी ना, कुछ निष्कर्ष लिखा ही ना रहो। अरे 8 तारीख को निकल जा। 8 की 8 में देखी जाएगी। तो आज क्यों निकाल दिया फिर? कल बैठक होनी थी। कल बैठक पहले दिखा रहे हैं, डर तो जाएंगे, दबाव बना रहे हो। हाँ दबाव बनाएंगे। इससे डरने वाली है सरकार तुम्हारे? 1000, 1500, 2000 ट्रैक्टर लेके निकलने से किससे डरेगी? पब्लिक से सरकार डरे है। कितने किलोमीटर हाँक लिया ट्रैक्टर? हमने कम से कम आज 80 किलोमीटर हाँका आज ट्रैक्टर। फायदा क्या है? फायदा यूँ है कि हम किसान हैं और किसान सरकार से बात बनवा कर रहेंगे, चाहे हमें 8000 किलोमीटर भी ट्रैक्टर हाँकना पड़े तो हम हाँकेंगे। कहाँ के हैं आप? हम खुर्शेदपुरा, जारचा, दादरी, गौतम बुद्ध नगर। आप पे कितना खेत है? हम पे 30 बीघे खेत। और आप पे? 50। आप खेती ही करते हैं या और भी कुछ काम? खेती करते हैं। 50 बीघे खेती से आपको अब तक अपनी संतुष्टि लायक बचत या कमाई हो जाती है? खूब बढ़िया होती है। खूब बढ़िया होती है। आपने अजय हमारा तो काम ठीक चल रहा खूब, पर ये जो इन्होंने सरकार ने जो करो है, नहीं सरकार ने जो अब ये बिल ले आई है, ये हमारे नुकसान के हैं, फायदे के ना। कैसे नुकसान के ही है। कॉन्ट्रैक्ट खेती में हमें तो नुकसान रहेगा। हमारा धान बिकवा दिया 800 रुपये कुंटल इस बार? हाँ जी। इसके पहले कितना बिका? इसके पहले 3500 बिका, 3600 बिका। मक्का भी ऐसे ही बिकवा दी। मेरे समझ नहीं आता कि जब सरकार ये कहती है कि आपके फायदे के लिए है और ये मुट्ठी भर किसान हैं, ज़्यादातर को इससे फ़ायदा होगा, फिर आप लोग बार बार ये क्यों कह रहे हो कि आपको नुकसान होगा? ये मुट्ठी भर किसान ये नहीं है, मुट्ठी भर किसान वो जो सरकार के साथ है। सरकार के साथ जो किसान है वो मुट्ठी भर, ये है धड़ी भर, ये मुट्ठी भर नहीं है। जो बाबा टिकैत के साथ है किसान वो है किसान, सरकार के साथ किसान नहीं है। टीवी वगैरह क्या बोले? ये सर टीवी में दिखाएंगे आप? हाँ टीवी में दिखा देंगे। और बताओ कहीं दिखाना? पूछ रहा हूँ मैं तो आपसे, मैं तो पूछ रहा हूँ। टीवी में ही दिखाते हैं वैसे। जहाँ दिखा भी दें या वैसे ही ये कुछ मोदी की बात ने तो ज़्यादा गौर दे रहे हैं ये मीडिया वाले, और किसानों की बात ने दिखाते ही नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग का भरम है। हम सबका दिखाएं और सबकी बात करें। ये बताओ, जाओगे 5-6 घंटे हो लिए, कब तक फिरते रहोगे? हमें टाइम की वो नहीं है जी। अभी तो हम गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच जाओ। हम तो इतना हमारी मांग पूरी ना होंगी, हम डटे रहेंगे जी। देखो 3 कानून वापस लेने की मांग तो पूरी होने की नहीं लग रही। नहीं जी होवेगी। अभी थोड़ा 2 तो मान लेंगे मोदी जी ने, थोड़ा गेर बक्साब साफ करे हो, हमने थोड़ी चूड़ी मैट रहे हैं। हाँ जब पूरी सफाई गिरी सर वे हो जाएगा, मोदी आ जाएंगे, मानेंगे हमारी बात, यूँ विश्वास है हमें, मानेंगे हमारी बात। नहीं वो तो ऐसा लगता है ना, सरकार कह रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो आप लोग। नहीं हम तो समझ आप अभी देखो मोदी जी ने कहा था 12 महीने की बात है, 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जा। दुगनी के मंत्र है तो हमें बताओ जी। दुगनी हमने मेहनत करी, पैदा करी, हमारी मूंजी हुई अच्छी और भाव में बिकी आधी, तो हमारी ऐसे ही दुगनी आमदनी होगी जी। कब आते भाव 4500 तक मायावती के राज में मूंजी बिक गई। अरे भाई मैं नहीं कह रहा, मोदी जी ने कहा था ना, मोदी जी ने कहा था ना 2022 में किसानों की दोगुनी होगी। अब बस 12 महीने की बात है, 2022 आ ही रहा, 12-14 महीने की। हो सकता है ये नए कानून से दोगुनी हो जा। कहने से नहीं होती साहब,
ऐसा कोई डॉक्टर हमें नहीं मिला आज तक कि जो ये बताए कि भाई इस तरीके से आय दोगुनी हो जाएगी। कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसा डॉक्टर आज तक नहीं मिला हमें कि जो दोगुनी आय बता दे, दोगुनी का रास्ता बता दे हमें। अरे मैंने कहा कि मोदी जी ने कहा था ना, तो ये नया कानून जो आया हो शायद 1 साल में किसानों की जिंदगी में ऐसा परिवर्तन लाए कि आपकी आमदनी दोगुनी हो जाए। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, रास्ता दिख नहीं रहा जैसे। तो उसमें आपने वोट दिया था मोदी जी को? आज हमने वोट दिया आज हर साल, पर पहले तो ही सोची कि अब के 5 साल देख लें, जो अभी कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा आगे को बढ़िया काम करेंगे। अब मोदी जी ने अब दूसरी योजना में अब बढ़िया कर रहे हैं, किसान सड़क पर तार दिए, किसान सड़क पर भूखे मर रहे हैं। वहाँ मोदी जी बैठे हैं महल में, कोर्ट में आने को तैयार नहीं। अच्छा एक बात बताओ, धारा 370 हटा के मोदी जी ने गलत किया या सही किया? वो तो ठीक किया जी। हाँ? वो तो ठीक किया, ठीक किया। ठीक किया। आप बताओ ठीक किया गलत किया? वो देखो जी, मोदी जी जाके बसे वहाँ, नेता जो वे बसे जाके। हम तो जब जाने मोदी जी जितने नेता हैं वे बसे। 370 ठीक किया कि गलत? अयोध्या नहीं, ये तो अच्छा करे है। ये मंदिर बनवा, मंदिर तो हमारे गांव में बन रहे हैं। हम घंटा बजाते डोला है मंदिर में, खेत जोते हैं। हमारी आय दूनी करने की मोदी जी कह रहे, हमारी मूंजी बिक गई 1800। नहीं मैं कह रहा 370 खत्म करके सही किया गलत किया? देखो जी, वो तो 370 वाले जाने या देश जाने सगड़ो, पर हमें किसान, हमारे जी पे जोर पड़ रहा, हमारी हर चीज आधी कीमत में बिक रही है और भूखे मर रहे हैं हम। और खाद को 45 किलो को इकट्ठा कर दियो 50 किलो को। अच्छा चलिए, आप लोग बहुत देर से ट्रैक्टर मार्च में निकले हैं। हमारे यहाँ गन्ने खेती होती है और आज 5 साल हो गई, अभी 1 रुपया नहीं बढ़ा हमारा। 1 रुपया भी गन्ने का 5 साल बढ़ा नहीं है अभी हमारा किसानों का, तो ये भी तो नुकसान है हमारा भी। अरे एक हमारे गांव को 40 लाख रुपया मरे पड़े और सोसाइटी में किसानों का। चलिए, आप लोग बहुत देर से निकले हैं किसान मार्च में, खाना वाना भी नहीं खाया है तो निकलिए। हम भी आप लोगों के साथ बहुत देर से लगे हुए थे। माहौल क्या है हमें आज बस इतना ही। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।